आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक वीडियो भी हमने 3 दिन पहले अपलोड किया था कि सितंबर माह में बेघर लोगों का सर्वे होगा। इस संबंध में था जो शासन से पत्र जारी हुआ था ग्रामीण विकास मंत्रालय से समस्त राज्यों को। तो उसमें ये कहा गया था कि जो आवास प्लस 2018 की सूची है उस सूची को अपडेट किया जाना है, उसी में नए नाम जोड़े जाने हैं और उन्हीं का सर्वे होना है जिनका नाम उस सूची में नहीं था या किन्हीं कारणवश उनको आवास नहीं मिल पाया या उनका सूची में नाम सम्मिलित नहीं हो पाया। तो उसी वीडियो पर आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोगों के प्रश्न हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं उनके प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि लिखित में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय भी इतना नहीं होता है और कभी कभी ये लगता है कि जो आपका प्रश्न एक प्रश्न है वो बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है। तो इससे मैं लगता है कि जब एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो बहुत सारे लोग उससे संतुष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं उसी तरह की हो सकती हैं, तो उनका भी समाधान इसमें मिल जाएगा। और इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जुड़े रहना इस चैनल से बहुत ज़रूरी है। जो सही सही बातें हैं जो शासन से निकल के आती हैं, जो लेटर आते हैं, जो पत्र आते हैं शासन से, मैं केवल उन्हीं की बात करता हूँ, इधर उधर की बात मैं नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न आया था, सर उड़ीसा में कब मिलेगा? तो आवास मिलने की बात तो अलग है, ये आलोक कुमार स्वाइन है। आवास मिलने की बात तो अभी फिलहाल बाद में है, लेकिन अभी ये सर्वे का काम है। सर्वे होगा और सर्वे में जो बेघर लोग होंगे, पात्र लोग होंगे, जिनको आवास दिए जाने की आवश्यकता है, उनका नाम उसमें जोड़ने के लिए रजिस्टर बनाया जाएगा गांव पंचायत स्तर पर। तो उस रजिस्टर की मैंने इस वीडियो में बात की थी। अब मिलेगा कब? ये जब सूची फाइनल हो जाएगी, फाइनल होने के बाद उसमें 2018 वाले में इसे जोड़ दिया जाएगा, तब आगे संभावना बनेगी आपको आवास मिलने की। फिर हमारे कुलदीप शर्मा हैं जो ये लिखते हैं कि दिव्यांग आवास जियो टैग हो गया है, पैसा कब तक आएगा सर जी बताइए। तो इस पे थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि इधर उधर की बात करना हमें लगता ठीक नहीं है। और जैसे ही पैसा आने की सूचना होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, क्योंकि अभी जो नए आवेदन शामिल किए गए थे, नए नाम शामिल किए गए थे विकलांग आवास के लिए, उसी में जो विधवा महिलाएं थीं 18 से 40 वर्ष, उनके भी नाम जोड़े गए थे। और साथ ही बंजारा जाति है और जो अनुसूचित के जनजातियां थी उनके नाम जोड़े गए थे, और उसी में कुष्ठ रोगी भी शामिल थे। तो ये सूची अभी जो जुड़ी है 2-2.5 महीने पहले, तो उन्हीं का अभी काम अभी चल रहा है। नाम हालांकि शासन को भेज दिए गए, रजिस्ट्रेशन का काम उनका शुरू होने जा रहा है। तो इसके बाद ही पैसे की संभावना बनेगी, वो मैं आपको इस जब भी सूचना मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये नंदलाल यादव जी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर्वे कौन करेगा। तो बता दूं कि सर्वे जो आपके गांव पंचायत में जो सचिव होते हैं वो सचिव नामित किए जा रहे हैं, उन्हीं सचिव की मैपिंग की जा रही है और वही सचिव एक रजिस्टर भी बनाएंगे गांव पंचायत में, जिसमें सारे लाभार्थियों को दर्ज किया जाएगा, उनका पंजीकरण उसी में किया जाएगा कि इन लोगों को आवास की आवश्यकता है। तो ये चीज समझ लें, आपके गांव में जो भी सचिव होंगे या जो सेक्रेटरी जिन्हें बोलते हैं या पंचायत सचिव बोलते हैं, तो वो आपका सर्वे करेंगे। और दिलशान हैं जे ये पूछ रहे हैं कि पैसा कब मिलेगा। तो भाई ये थोड़ा बताना मुश्किल है, जैसे ही सूचना शासन से मिलती है मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कब आएगा। और इसमें कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं कि शहरी का बताइएगा। तो
जो शहरी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसके संबंध में मेरे वीडियो हैं, आप उसमें जाके देख लीजिए। और जिस तरह से लेटर ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए आया है, उसी तरह से शहरी क्षेत्र के लिए भी आया होगा। तो आप अपने आसपास जो कार्यालय है वहां जाके अगर पता कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और ऋषि प्रसाद हैं, ये लिखते हैं कि सर 2011 में सर्वे हुआ है और नाम आया है, तो उसका किस्त अब आएगा या नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा संदेह इस पे ये लग रहा है कि 2011 में सर्वे हुआ था और नाम भी आपका आया था, लेकिन अभी तक आवास क्यों नहीं आपको मिल पाया, ये चीज़ समझने वाली है। या तो हो सकता है कि आपके यहाँ लाभार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा रही हो और बजट उस क्षेत्र गांव का कम रहा हो, लक्ष्य कम रहा हो, तो हो सकता है इस वजह से आपका नाम छूटा हो। या फिर हो सकता है आपका नाम हो ही ना, तो एक बार आप पता कर लीजिएगा, आवास प्लस सूची को दिखवा लीजिएगा क्षेत्र ब्लॉक पे, इससे ठीक से पता लग जाएगा क्या स्थिति आपकी है। और ये अरबाज खान है जो लिखते हैं, सर पूरी यूपी का सर्वे होगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरी यूपी का सर्वे होगा। और यूपी के साथ साथ जो भी स्टेट जो राज्य हैं भारत सरकार, भारत में पूरे देश के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में सर्वे होगा, क्योंकि जो पत्र जारी होता है वो सभी राज्यों के लिए पत्र जारी हुआ है सरकार से। फिर है कुंदन कुमार जी, लिखते हैं कि पुराना रजिस्ट्रेशन वाला को कब मिलेगा पेमेंट। तो भाई थोड़ा मुश्किल है इस बात को स्पष्ट कर पाना। जब पुराने वालों को मिलेगा और इसकी सूची जब फाइनल हो जाएगी तब आवास दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो भी सितंबर में हो सकता, लास्ट सितंबर तक ये सारा कार्य पूर्ण कर लिया जाए, फाइनल कर लिया जाए। और जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको वरीयता क्रम में वैसे भी रखा जाएगा, पहले उनको आवास दिया जाएगा, बाद में इन लोगों को दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि मैं आपको फिलहाल बताऊंगा, जैसे ही हमें सूचना मिलती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऊपर ये हैं गोपाल बघेल जी जो लिखते हैं कि आवास मिलना कब चालू होगा। तो ठीक से तो भाई मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ, झूठ भले कह दूं आपसे। शासन का काम है, शासन की प्रक्रियाएं अपनी चलती रहती हैं। जैसे अभी सर्वे का काम है, सर्वे के सत्यापन का काम होगा, नाम सूचीबद्ध किए जाएंगे, आवास प्लस सूची में वो नाम जोड़े जाएंगे, उसके बाद फिर आवास दिए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हमें लगता है इसमें समय लगेगा, ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और सना सिद्दीकी हैं, ये लिखते हैं कि 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था, 2022 में वेरिफिकेशन हुआ था, क्या फिर से अप्लाई करना होगा। तो हमें लगता है आप जो ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है, क्योंकि उसी में आवेदन किए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई आवेदन नहीं किया जाता है। अगर वेरिफिकेशन हो गया तो हमें लगता है दोबारा आपका फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। आप संबंधित कार्यालय में संपर्क कर लें, जैसे ही बजट उसका आएगा, आवंटन आएगा, वैसे ही आपको इसका लाभ मिलना चाहिए। बिहार में कब PWL का टारगेट आएगा। PWL क्या चीज है भाई, आपने स्पष्ट नहीं किया है इसे। और ये कंचन या करके हैं, ये लिखते हैं, ऐसे तो सारी यूट्यूब में बहुत फेक वीडियो आते हैं, लेकिन सर आप जो बताते हैं उसमें कुछ विश्वास होता है, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई पूछ लीजिए, आपने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कहा कि हम सही जानकारी देते हैं। और फिर सर्वजीत यादव हैं, ये लिखते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना यूपी विकलांग आवास कब तक अभी आएगा, प्लीज रिप्लाई।
तो भाई इंतजार करिए, मैं आपको जैसे ही शासन से सूचना मिलती है, कोई लेटर आता है जनपद को, वैसे ही तुरंत मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कह पाना ये मुश्किल है। और ऊपर ये हैं यूजर करके हैं, सर बताइए कि 2024 में ग्रामीण पीएम आवास योजना की लिस्ट कब आएगी। तो ये थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए अभी सर्वे होगा, और उस सर्वे में जो नाम निकल के आएंगे उन नामों को आवास प्लस जो 18 की सूची है उसमें जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद ही ये फाइनल होगा कि हाँ ये नाम अब पूर्णतया आवास के लिए पात्र पाए गए हैं। अब इसी वीडियो पर अशोक झा जी हैं जिन्होंने पूछा है कि मनरेगा में विकलांग जॉब कार्ड की जानकारी दीजिए। तो मनरेगा में विकलांग जॉब कार्ड अलग से तो नहीं बनता है, लेकिन आप अपना जॉब कार्ड बनवा लीजिए। आप वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, पानी पिलाने का काम कर सकते हैं, या जो भी जितना आप कर पाए कर सकते हैं, आपको वरीयता दी जाएगी वहाँ पे काम के लिए। आशुतोष पटेल लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यू टारगेट कब आएगा। तो ये तो भाई जब तक सरकार नहीं बताती है, कोई लेटर नहीं आता है, तब तक ये चीज़ नहीं बताई जा सकती है। और कंचन जी फिर लिखते हैं कि सरपंच सेक्रेटरी के पास जाओ तो बोलते हैं आपका जियो टैग हो चुका है, खाली पैसा आने को बाकी है। तो भाई ये सूचना अगर पुराने की बात की जाए, जो नया सर्वे हो रहा है इसे हम छोड़ दें, अगर पुराने की बात की जाए तब तो वो ठीक है, आपका जियो टैग हो गया, आपको भी पता होगा। अगर आपसे आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो वगैरह मांग लिया गया है तो निश्चित ही आपका नाम उसमें पहले से सम्मिलित हो गया होगा और जुड़ा होगा। और नए सर्वे में अगर ये बात की जाए तो फिर ये बात गलत है। दानिश हुसैन लिखते हैं कि मुरादाबाद जिले का न्यूज़पेपर पढ़ लो, 24 अगस्त 2024 का अमर उजाला, उसमें भी खबर आई है पीएम आवास प्लस योजना ग्रामीण के बारे में। चलो ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। एमपी के बारे में पहले ही पूछा है, वो मैं बता चुका हूँ। और साथ ही एक लोग हैं लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बांदा जिले में पीएम आवास योजना का टारगेट कब आएगा। तो टारगेट तो जब शासन से आएगा तभी बताया जा सकता है, सूची बनेगी, सूची जुड़ेगी, सूची का प्रकाशन होगा, तो ये सारी लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल यूपी में मुख्यमंत्री आवास का पैसा कब आएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही सूचना मिलेगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये बाल मुकुंद हैं, ये लिखते हैं कि आवास प्लस लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये सरकारी साइट हैं, कहीं भी बाहर ये साइटें नहीं खुलती हैं, ना ही आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ना डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन फिलहाल होता है, अगर इस तरह कोई ऑप्शन दिखता है तो वो सारी सूचनाएं फेक होंगी, उससे ऑफिशियल कोई लेना देना उसमें नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे हो सकता है, तो जरूर होगा, सभी जगह होगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होना है, भारत के सभी राज्यों में सर्वे होना है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है पूरे देश के लिए है। वो हमें अमन अमन मीर लिखते हैं कि हमें पक्की इंफॉर्मेशन दो। तो भाई और भी साधन हैं, अखबार पढ़िए, आप अखबारों में भी आ रहा है, आप अपने ब्लॉग चले जाइए, वहाँ पूछिए, सरकारी आदमी है वहाँ पूछिए। अगर इस सूचना को पक्का करना चाहते हैं, अगर विश्वास नहीं है हम पे तो। और ये सागर खटीक हैं, लिखते हैं कि सर एमपी के विदिशा जिले में 2021-22 में रजिस्ट्रेशन हुए पर वेरिफिकेशन भी हो गया और हमारा आवास आ जाएगा। जरूर आएगा, 21-22 में अगर जियो टैग हो गया है तो जैसे ही बजट अलॉट होता है, सूची सर्वे का काम जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपको आवास मिलेगा, तो आपको इंतजार फिलहाल करना है। और ऑफिशियल ये लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कब से चालू होगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में चालू है वैसे ही मध्य प्रदेश में चालू होगा, वैसे ही सारे राज्यों में चालू होगा, क्योंकि शासन केंद्र सरकार का पत्र है, सभी राज्यों को समान निर्देश हैं और सभी जगह एक साथ ही सर्वे
होगा इसमें। और ये विपिन कुमार लिखते हैं कि बिहार से हम हैं, 2022 में लिस्ट में नाम आया था, अभी तक पैसा नहीं मिला। मुखिया जी सभी कागज जमा ले लिए थे, क्या फिर से लिस्ट में नाम आएगा? अब ये चीज पक्का नहीं कहा जा सकता, आप पता करिए कि उन्होंने कागज लिए और क्या उनका किया, क्या नाम आपका जुड़वा पाए, किस योजना, किस मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास किस योजना के तहत उन्होंने आपको सम्मिलित करवाया, तो ये चीज फिलहाल वही पक्का बता सकते हैं। और ऊपर एक लोग लिखते हैं कि सर सिटी में कब मिलेगी, तो सिटी में भी वही प्रक्रिया चल रही होगी, ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। पैसे के बारे में अब काफी लोग पूछते हैं, तो पैसा मिलने की बात जब आएगी तब मैं आप सभी को बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसी पे कमेंट हैं कि पैसा कब आएगा, क्योंकि इंतजार है लोगों का कि कब पैसा मिले, कब हम अपना घर बनाएं। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब भाई एक लोग लिखते हैं कि तुम भी नेता की तरह बोलते हो, कभी अगस्त कभी सितंबर। तो मैंने वही बात कही थी जो अगस्त में कही, वही सितंबर में कही, तो आपका विचार है ये। और औरैया जिले से ये प्रेम नारायण जी हैं, मुझे आवास नहीं मिला। तो इसके लिए आप ये देख लें कि आप क्या पात्र हैं आवास के लिए। अगर पात्र हैं तो अभी जो सर्वे होने जा रहा है उसमें आप अपना नाम प्रयास करके सम्मिलित कराइए, तो भविष्य में आपको आवास मिल जाएगा। ये बॉस बॉस करके हैं लोग, लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ से हूँ सर, यहाँ शुरू से 18 लाख आवास बोल रहे हैं, भाजपा सरकार 8 महीना हो गया है, एक भी घर नहीं बना है, क्या करें? 8 महीने चुनाव से पहले की अगर बात करें तो ये मार्च और उससे पहले अक्टूबर से ही पैसा आना बंद हो गया था, योजना पे धीरे धीरे ब्रेक लगाती, चुनाव हो गए, 8 महीने हो गए, तो सरकार का अब नया लक्ष्य आवंटन हुआ है। 18 लाख तो आपके हिस्से में राज्य में पड़ ही जाएंगे, तो जरूर मिलेगा आपको, इंतजार करिए इसके लिए। विकलांग आवास कब तक आएगा, तो ये सही से नहीं कह सकते, लेकिन आपको दीपावली से पहले ही इसका पैसा मिल जाना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारे कमेंट आप लोगों के थे, उसके मैंने जहाँ तक सभी का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये मतलब ये जो हमने सितंबर वाली बात कही थी, ये उत्तर प्रदेश जो लेटर जारी हुआ उसके संबंध में, और इसी तरह के सारे राज्यों में पत्र जारी हुए होंगे, सारी जगह एक ही जैसी प्रक्रिया चलती है। हमसे जुड़े रहने के लिए, आगे सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक।